Biogas is an excellent fuel as it contains up to 75% मीथेन। तो बायोगैस एक बहुत बढ़िया ईंधन होता है जिसमें कि 75% मीथेन होती है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, यह धुएं के बिना जलती है। लीव्स नो रेजिड्यू, पीछे कुछ नहीं बचता। लाइक ऐश और वुड, जैसे लकड़ी में राख वगैरह धुआं वगैरह बनता है वैसे इसमें कुछ नहीं बनता। चारकोल एंड कोल बर्निंग में होता है। इट्स हीटिंग कैपेसिटी इज़ हाई, इसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बायोगैस इज़ आल्सो यूज फॉर लाइटिंग। तो आगे होती है विंड एनर्जी। वी सा इन क्लास 9 हाउ अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड मास and water bodies by solar radiation generates air movement and causes winds to blow। हमने देखा है कि जैसे जगह जगह पर सूरज की गर्मी कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है जिससे हवा चलने लगती, तो हवा में भी ऊर्जा होती है। तो दिस किनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड, तो हवा की गतिज ऊर्जा जो काम में लाई जा सकती है। दिस एनर्जी वाज हार्नेस्ड बाय विंड मिल्स इन द पास्ट डू मैकेनिकल वर्क। तो इस वायु की ऊर्जा को हमने बहुत पहले से इसको जानकारी इसकी है और यहाँ से विंड मिल बनाते थे तो मैकेनिकल वर्क काम करने के लिए उसको यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल इन्हें वाटर फिलिंग पंप, एक वाटर लिफ्टिंग पंप में इसको यूज़ करते थे। द रोटेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज़ यूटिलाइज्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। तो जो विंड मिल का घूमने वाला जो उसकी गति थी उसको पानी ज़मीन से कुएं से पानी निकालने के लिए उसको यूज़ करते थे। टुडे विंड एनर्जी इज़ आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसको विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी अब यूज़ करते हैं। ए विंड मिल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलर टू द लार्ज इलेक्ट्रिक फैन। तो विंड मिल जो होती है पवन चक्की एक बड़े पंखे के समान होती है जो कि चलने वाली हवा से घूमती है। तो इसको लार्ज नंबर पे हाइट पे तो रिजिड सपोर्ट्स के साथ इसको लगाया जाता है। जैसे जहाँ पर ये है तो इसके साथ में एनर्जी इसकी यूज़ हम कर सकते हैं। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द रोटरेटरी मोशन ऑफ द विंड मिल इज यूज्ड फ्रॉम टर्न टर्बाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। बिजली जनरेटर जो होता है उसके में जो टर्बाइन होती है उसके पंखे जो होते हैं इसके द्वारा रोटेटरी मोशन के साथ घूमते हैं। द आउटपुट ऑफ ए सिंगल विंड मिल इज़ क्वाइट स्मॉल। तो केवल एक ही विंड मिल से इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, वो बहुत थोड़ी ऊर्जा होती है। तो उसके लिए हमें बड़ा कमर्शियल पर्पसेस के लिए बिजली पैदा करने के लिए हम एक फार्म लगाते हैं। विंड मिल्स का बड़ा फार्म होता है तो लार्ज एरिया पे बहुत सारी विंड मिल्स लगाते हैं which is known as the wind energy farm. The energy output of each windmill in a farm is coupled together। तो जितने भी विंड मिल्स उसमें होती हैं उनकी एनर्जी को आपस में जोड़ा जाता है तो उसमें हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है जिसे हम कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेनमार्क इज़ कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स। तो डेनमार्क जो देश है वहाँ पर हवा बहुत चलती है। More than 25% of their electricity needs are generated through a vast network of windmills। तो उसके 25% जो वहाँ की जो विद्युत ऊर्जा है वो विंड मिल के बहुत बड़े नेटवर्क से आती है। इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटपुट जर्मनी इज़ द लीडर। तो इसमें टोटल आउटपुट के रूप में जर्मनी जो देश है वो सबसे ज़्यादा पवन चक्कियों वाला देश है। वाइल इंडिया इज़ रैंक्ड 5th। तो भारत का इसमें विद्युत से हवा से बिजली बनाने का जो काम है वो 5वें स्थान पर आता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ एस्टिमेटेड दैट नियरली 45,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड इफ़ इंडियाज़ विंड पोटेंशियल इज़ फुली एक्सप्लॉयटेड। अगर भारत की जो पवन ऊर्जा है उसका पूरे का लाभ उठाया जाए तो 45,000 मेगावाट बिजली तक पैदा की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं यहाँ पर हवा चलती है। द लार्जेस्ट विंड मिल फार्म हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु
बहुत सा बड़ा जो एक विंड मिल फार्म है जो कि कन्याकुमारी में स्थापित किया गया है, एंड इट जनरेट्स 380 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर 380 मेगावाट ऊर्जा पैदा होती है। विंड एनर्जी इज़ एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो दोबारा प्राप्त की जा सकने वाली एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली एनर्जी है ये विंड मिल, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इट रिक्वायर्स नो रेकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको एक बार इंस्टॉल करने का खर्चा आता है, उसके बाद बार बार कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बट देयर आर मैनी लिमिटेशंस इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी। परंतु पवन ऊर्जा को प्राप्त करने के साधन सीमित हैं। फर्स्टली, विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फॉर ए ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। तो विंड मिल्स वहाँ पर लगानी पड़ती हैं, वहीं पर लगा सकते हैं यहाँ पर सारा साल हवा चलती रहती हो। द विंड स्पीड शुड आल्सो बी हायर दैन 50 किलोमीटर पर आवर। तो हवा की गति जो होगी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ टरबाइन जो है उसको मेंटेन करने के लिए। फर्दर मोर देयर शुड बी सम बैकअप फैसिलिटीज़ लाइक स्टोरेज सेल्स। तो इसमें बैकअप फैसिलिटी भी होनी चाहिए ताकि वहाँ पर एक स्टोरेज सेल्स बनाए जा सकें, यहाँ पर बिजली जो है वो स्टोर की जा सके। टू टेक केयर ऑफ एनर्जी नीड्स ड्यूरिंग ए पीरियड व्हेन देयर इज़ नो विंड। जब हवा ना हो तो हमें ऐसे साधन चाहिए यहाँ से बिजली को हम जमा करके दोबारा बाद में प्राप्त कर सकें। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड। तो विंड एरिया का जो बड़ा लैंड प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए। फॉर 1 मेगावाट जनरेटर द फार्म नीड्स अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो 2 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए अगर हमने 1 मेगावाट का जनरेटर लगाना है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्म इज़ क्वाइट हाई। तो मुख्य रूप से जो सबसे पहले वाली जो प्राथमिक जो खर्चा है वो उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए लगाने के लिए बहुत ज़्यादा है। मोर ओवर सिंस द टावर एंड ब्लेड्स आर एक्सपोज टू द वेगरीज ऑफ नेचर लाइक रेन। तो जो उसके पंखे होते हैं जो वो वहाँ पर बारिश पड़ती है और धूप पड़ती है और बारिश आती है और कई एरियों में साइक्लोन भी आते हैं, तो वहाँ पर उसकी मेंटेनेंस का भी खर्चा होता है। तो यहाँ तक मैं आज कराऊंगा आपको। इसके बाद ये जो 3 क्वेश्चन हैं वो भी आपको भेजूँगा। तो लेसन नंबर 13 के हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, वो भी मैं भेज रहा हूँ। तो ये बेटा साइंस का काम है। तो इसके अलावा मैंने आपको मैथ का और साइंस के 2 क्वेश्चन पेपर भेजे हैं, तो वो सॉल्व करने की कोशिश करना। उसमें से जो भी सम आपको ना आए तो वो मुझे बता देना, वह सम आपको मैं वीडियो में बना के भेज दूँगा। ओके।